Hi guys, welcome to our channel Study with Anshri. Please like, comment, subscribe and share my channel if you like my content and found it helpful in your study. So, today we start with our topic Buddhism. So, first of all, we know about Buddha. So, first of all, we know about events that happened in Gautam Buddha life. So first of all, we see his early life and family. इनका जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी नाम के गांव में, जो नेपाल में है, कपिलवस्तु में, और प्रेजेंट में वो नेपाल में फाउंड है अभी। इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो सिद्धार्थ था। इनके फादर का नेम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जो फादर थे वो शाक्य सेन से थे। इनकी जो स्टेप मदर या मौसी बोल दीजिए वो महाप्रजापति गौतमी थी, और आगे चल के वही इनकी पहली शिष्य बनी थी, महिला शिष्य। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम इनके राहुल था। जब गौतम बुद्ध की एज 29 हुई ना, तो वो क्या हुआ था ना, गौतम बुद्ध की लाइफ के एंड में है ना, वो नहीं तो एक महान शासक, बहुत अच्छे रूलर बनेंगे, नहीं तो एक बहुत महान मॉन्क बनेंगे। जब तक एक महान शासक बनने की बात थी, रूलर राजा बनने की बात थी, तब तक तो उनके पिता जो शुद्धोधन थे वो खुश थे। लेकिन जैसे बात आई मॉन्क बनने की, तो वो दुखी हो गए कि आप सब जानते हैं कौन चाहेगा कि उनका बेटा उनके राज्य में राज्य ना करके एक भिक्षुक बन जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिता ने इनको बचपन से ऐशो आराम लग्जरी में रखना स्टार्ट कर दिया। इनके पास उन्होंने कोई दुख नहीं आने दिया। इनके पास सारे यंग लोग थे। कोई भी बीमार होता तो इनके पास नहीं आता था, मतलब उसको रिप्लेस कर देते। इनको कभी महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट एक बार क्या हुआ, जब ये 29 की एज में थे, या 28 लगभग, यही मान लो समथिंग, तो इन्होंने जो अपने वो होते हैं अपने उसको बुलाया था सारथी को, जिसका नाम था चन्ना, और किसी किसी ग्रंथ में चांद भी कहा जाता है। तो इन्होंने बोला कि चलो मुझे बाहर घुमाने ले जाओ। तो ये जब बाहर घूमने गए, इन्होंने अपनी लाइफ में 4 इवेंट देखे। जो सबसे पहला इवेंट इन्होंने देखा था, वो देखा इन्होंने एक बूढ़ा आदमी है जो झुका हुआ है और चल रहा है। इनको ये देखकर इनके दिल में बहुत बेचैनी हुई, लगा ये क्या अवस्था है। तो बट इन्होंने छोड़ा और ये आगे चल के इन्होंने देखा एक बहुत ही पतला दुबला आदमी बीमार पड़ा है, एकदम अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये देखकर भी इनका दिल एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या चीज है ऐसी। बट फिर इन्होंने वो भी इग्नोर करा, और फिर गए तो इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, एक मरा हुआ इंसान देखा। तो वो देखकर तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब ये शॉक्ड हो गए कि ये क्या चीज है। फिर ये थोड़े आगे गए तो इन्होंने एक भिक्षुक देखा, एक मॉन्क देखा। तो इनको लगा, मतलब वो बड़ा शांत था, वो बड़ा एकदम काम था, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या चीज है। तो इनके जो सारथी थे उन्होंने कहा कि देखिए सिद्धार्थ, ये जो चीजें है ना, ये जीवन है, जीवन में दुख है, और जो लाइफ होती है वो दुखों से भरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि सुख है, बहुत प्रॉब्लम है, तकलीफें हैं, उसके बाद आप एक जिंदगी जीते हैं। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि जो अंतिम व्यक्ति था वो इतना शांत, उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था। तो उन्होंने बताया, जो इनके सारथी थे चन्ना, कि जो वो था वो एक भिक्षुक मॉन्क था। उसने सांसारिक
चीजों को त्याग दिया है, मोह माया से दूर है, इसलिए वो एकदम शांत, एकदम रिलीफ है। तो ये बात सुन के उनको बड़ा ऐसा लगा कि हाँ ये ऐसी चीज है क्या। फिर ये घर लौट गए वापस। और हाँ, और एक जो इनके जो घोड़ा था, जो इनका होश था, ये जो इसका नाम था ना, इसका जो नाम है वो कंथक है। KAN। इनके होश का नाम कंथक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि एक बार ये करंट अफेयर में रहा था समवेयर, तब पूछा गया था। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपना होम छोड़ दिया इन्होंने 29 साल की उम्र में, जिसको इनके लाइफ के इवेंट में एक महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। इनके लाइफ के 3 मेन इवेंट थे, उसमें से सबसे पहला जो गृह त्याग होता है उसको महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। फिर जो इन्होंने इसके बाद किया, वो इन्होंने अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट, नॉलेज प्राप्त करने की राह करी। तो पहले जब बुद्ध ने अपना नॉलेज प्राप्त किया तो साथ 5 और ब्राह्मण थे जो एनलाइटमेंट, महाज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर गए थे। तो जो इनको फर्स्ट गुरु मिले थे वो अलारकलार मिले थे, इनके फर्स्ट गुरु, जो इन्हें राजगृह में मिले थे। और दूसरे गुरु इन्हें मिले थे रुद्र रामपुत्र, जो इन्हें वैशाली में मिले थे। मतलब इनके स्टार्टिंग में 2 गुरु माने जाते, एक अलारकलार और एक रुद्र रामपुर। ओके। फिर इनकी चौथा था इलाइटमेंट, जो इन्हें बोधि ट्री के नीचे हुआ था, जो गया बिहार में है। उर्वलक बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को, और इलाइटमेंट को बोलते हैं हम हिंदी में निर्वाणा। और ये रिवर निरंजना के तट पे हुआ था, जो इनको 35 साल की उम्र में हुआ था। मतलब इन्होंने 29 साल में घर छोड़ा था और इनको 35 साल की उम्र में इनलाइटमेंट हुआ था, पूरे 6 साल बाद। अब ये हो गया। इन्होंने सबसे पहला अपना साइमन, मतलब अपना उद्देश्य, सबसे पहले इन्होंने अपना जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो दिया था सारनाथ वाराणसी में। इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इनके जो लाइफ के इवेंट होते हैं ना, जैसे सबसे पहला गृह त्याग, महाभिनिष्क्रम हो गया। अब दूसरा, जब इन्होंने अपना पहला साइमन, अपना पहला उपदेश दिया, उनको हम महाचक्र परिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इनके जो एंडिंग दिन थे, जो परिनिर्वाण कहता है उनको, वो इनकी डेथ हुई थी 483 BC में कुशीनगर में, जब ये एक सैमोन अपना एक उपदेश दे रहे थे, उसी वक्त इनकी मृत्यु हुई थी। ये देखिए, मैंने इनको सबको एक अच्छी तरीके से लिख दिया है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, इनके जो घोड़े हैं उनका नाम कंथक। अब जो बुद्ध थे ना, उनकी जो लाइफ थी ना, उनके उसके कुछ सिंबल्स थे, इम्पोर्टेंट सिंबल्स। तो सबसे पहला सिंबल इनकी लाइफ में था लोटस। जब इनकी बर्थ हुई थी ना, तो उसको जो सिंबल आइडेंटिफाई करता है वो लोटस करता है, लोटस एंड एलिफेंट। ठीक है। स्तूप जो है ना इनकी लाइफ में, जो इनके कंटेंट्स, कंफर्ट है, इन सबको वो करता है। और जो चक्र है वो इनके फर्स्ट साइमन को टर्निंग व्हील माना जाता है इनके जीवन का,
द फर्स्ट उपदेश को ये क्लैरिफाई करता है। ये कुछ उनकी लाइफ के सिंबल्स थे। अब बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे बड़े 4 सत्य बताए थे। 4 जो द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ एंड पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। मतलब जो अपन जीवन भर जो अपन दुखी रहते हैं, कि अपन दुखी रहते हैं, अपन सफ़र कर रहे हैं, अपन किस चीज़ से, तो वो किस लिए है, उसका कारण क्या है, उसको हम एंड कैसे करते हैं, और जो जो उसके लिए रास्ता लीड करता है ना उसको एंड करने का, वो क्या है। इनके ग्रेट एट पाथ थे जो करते थे, जैसे राइट व्यू, राइट देखना, राइट इंटेंशन क्या है आपकी, राइट स्पीच, राइट बोलना, राइट एक्शन, कि आप क्या कर रहे हैं जीवन में, वो राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, आप कैसे जी रहे हैं, वो राइट एफर्ट, कि आप उस जीने के लिए क्या लगा रहे हैं, वो क्या राइट एफर्ट्स हैं, राइट माइंडफुलनेस, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट क्या चीज़ें हैं, राइट व्यायाम, वो क्या है आपका, राइट बुद्धि, कंसंट्रेशन। सफरिंग को हम बोलेंगे दुख, कि दुख क्या होता है, दुख का समाधान क्या होता है, दुख का निरोग क्या होता है, दुख निरोग की प्राप्ति कैसे होती है। अब जैसे मान लीजिए इनके 8 फोल्ड पाथ्स है। राइट व्यू, समय दिखती, अंडरस्टैंडिंग फॉल नोबल ट्रूथ जैसे हैं, ट्रूथ, कर्मा, रियलिटी। फिर सेकेंड है राइट रिजॉल्व, कि अपन कैसे कर सकते हैं सब कुछ। राइट माइंडफुलनेस, कि दिमाग अच्छे से कैसे चलता है अपना, डिसिप्लिन। राइट स्पीच, हमें क्या बोलना चाहिए, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो राजगिरी में हुई थी, जो 400 BC से 483 BC में हुई थी, जो अजातशत्रु ने करवाई थी। और इसकी जो अध्यक्षता थी, प्रेसिडेंसी, वो महाकश्यप ने की थी। इसमें क्या हुआ था कि जो बुद्ध के जो टेक्स्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक विनय पिटक, एक सूत्र पिटक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी, जो 383 BC में हुई थी। इस टाइम जो किंग थे वो कालाशोक थे, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो संबकमी ने की थी। थर्ड जो थे बुद्धिज्म काउंसिल, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो 250 BC के करीब हुई थी। इस टाइम जो रूलर थे अशोक थे, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिश ने की थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, जो 72 AD या 1st सेंचुरी में हुई थी। इस टाइम किंग कनिष्क थे, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र सूम ने की थी। और इसमें बुद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक महायान बुद्ध और एक हीनयान बुद्ध। अब हम जानेंगे जैसे बुद्ध 3 प्रकार के थे। हीनयान बुद्ध, ये जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये मानते थे कि बुद्ध एक महापुरुष है, लेकिन उन्हें भगवान की तरह नहीं पूजते थे, और इन्होंने बुद्ध की जो टीचिंग है उनको प्योर फॉर्म में रखा है। जो महायान थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और ये
टीचिंग को बुद्ध को अपनी तरीके से मॉडिफाई करके उन्हें कुछ अपने नियम बना के फिर इन्होंने अपनी काउंसिल अपना सब कुछ बना रखा है। इनकी जो हीनयान की जो टेक्स्ट थी वो मेन पाली में थी और संस्कृत में थी। एक वज्रयान भी होते हैं, ये टेररिक बुद्धिज्म होते हैं, ये जो मोस्टली ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये इनके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। बुद्धिज्म जो टेक्स्ट थी वो मेजर पाली और संस्कृत में, पाली में जो है उसका नाम है त्रिपिटिका। अब जो बुद्ध की जो मेन टीचिंग टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, वो है जैसे सुत्त बुद्धिस्ट की टीचिंग को कहते हैं, विनय, मोंथिस कोर्ट रूल्स वगैरह, इन सब के बारे में जो उनके रूल्स हैं, अभिधर्म, ये सूतक के बारे में बताते हैं। जो पाली लैंग्वेज में वो मिलिंद पानो लिखी हुई है, जो मिलिंद और नागसेन के बीच में जो बातें हुई थी उनके बारे में। संस्कृत में बुद्ध चरित्र लिखी हुई है जो अश्वघोष ने लिखी है। जकार्ता टाइल्स भी लिखी हुई है जो बुद्ध के जन्म के बारे में बताती है कि उनमें ह्यूमंस एनिमल कैसे फाउंड होते हैं। हाँ, जैसे बुद्ध के लाइफ में जो 3 वर्ष थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे चैत्य बोलते हैं जहाँ पे आप वर्शिप कर सकें, बिहार बोलते हैं जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, धम जो और जो होता है वहाँ पे शिक्षा देने का स्थान होता है, मठ मान लीजिए। और स्तूप मेनली वो होता है जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वो मर जाते हैं तो उनके अवशेषों, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अवशेषों पे ये चीजें बनाई जाती है, उसको कहते हैं। अब जैसे फेमस स्तूप है, लार्जेस्ट स्तूप केसरिया बिहार में है, धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, रणभर स्तूप कुशीनगर में है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो फेमस है अशोक के द्वारा बनाया गया था, और बोरबुक स्तूप जो जावा इंडोनेशिया में वो वर्ल्ड फेमस है। ओके, फिर हम देखेंगे कि स्तूप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है जो सबसे ऊपर जो होते हैं वो चैत्राज होते हैं, जो माने जाते हैं ये एक स्पेरिकल टाइप के होते हैं जो मेनली श्रद्धांजलि देने में काम आते हैं। और ये तोरण होती है, ये एंट्रेंस द्वार होता है। मेधी होती है जो मेनली पूजा, मेधी जो मेनली पूजा के लिए काम आती है। ये स्पेरिकल टाइप का होता है अंडा, ये हर्मिका होती है। और जो ये वेदिका होती है, रेलिंग होती है यहाँ की, उसको बोला जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है इनके कभी कभी, इनके क्या उपयोग है। जो बुद्धिज्म की जो यूनिवर्सिटी बनाई हुई थी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने बनाई थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाई थी, ओडनपुर यूनिवर्सिटी गोपाला ने बनाई थी। जो बुद्धिज्म के लाइफ के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो है सबसे पहले लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्ध का बर्थ हुआ था, बोध गया जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, सारनाथ, कुशीनगर, राजगिरी, वैशाली, श्रावस्ती, कनिष्का, ये सब उनकी इम्पोर्टेंट बात है। So thank you guys for listening me and to connect with me. If you like my video, please like, comment and subscribe my channel. I need your all support. Thank you so much for have a patience and to listen me. Bye bye. Thank you. Have a nice day.